हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन स्टैक की, डेट इज रिकर्जन। रिकर्जन एक पावरफुल टूल है जिसको हम यूज करते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये प्रॉब्लम को इतना सिंपल बना देता है। इसलिए तो इसको बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे ट्री में, ग्राफ में, डायनामिक प्रोग्रामिंग में, हर जगह इसका यूज किया जाता है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो की जो सीक्वेंस रहेगी, सबसे पहले मैं आपको रिकर्जन एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि स्टैक इसके अंदर कैसे यूज किया जाता है रिकर्जन के अंदर, और लास्ट में हम देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या रहेगी। तो रिकर्जन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको फंक्शन का आना जरूरी है। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन यूज किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और अगर ये फंक्शन अपने अंदर खुद को ही कॉल कर ले तो उसको बोलते हैं रिकर्जन। मतलब एक हमने रिकर्जन का यूज करके एक प्रॉब्लम को छोटा स्मॉल करना है, करते रहना है जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। बट एक चीज का ख्याल रखना कि इसमें एक बेस कंडीशन होती है। बेस कंडीशन क्या होती है? जो इस प्रोसेस को, इस रिकर्सिव कॉल को स्टॉप करती है। क्योंकि अगर हमने ऐसी बेस कंडीशन नहीं लगाई तो ये इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा और हम लूप के अंदर फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है, यहाँ पे एक बेस कंडीशन देनी पड़ती है। तो एग्जांपल जब मैं करवाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस याद रखना कि रिकर्जन के अंदर हमें जरूरी होता है प्रोग्रामिंग के अंदर एक बेस कंडीशन का देना, राइट। देखो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, हमारी कोई भी फंक्शन ले लिया फन नाम का। अब उसके अंदर अपने जैसा ही फंक्शन इसने फिर से कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा रिकर्जन। लेकिन यहां पे एक बेस कंडीशन देना जरूरी होता है ताकि हमारा जो ये रिकर्सिव कॉल है इसको स्टॉप किया जाए कहीं पे भी। ठीक है, अब देखो मैं एक रियल लाइफ पर एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि रिकर्जन क्या होता है। अब मैं अपना ही एक एग्जांपल लूंगी। यहाँ देखो, एक बार मैं चाय बनाने लगी। ठीक है, एक बार मैं चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते मुझे लगा कि मेरे पास दूध तो है नहीं। अब मुझे चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, तो मैं क्या गई, अपने साथ वाले गांव के भैंस वाले के पास गई कि भैया दूध दे दो। अब वो भैया कहता है मेरे पास तो दूध है नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है भाई दूध? वो कहता कि भैंस कहती पहले मुझे चारा खिलाओ, जब तक वो चारा नहीं खाएगी जब तक ये दूध नहीं देगी। और उसके बाद मैं चली गई चारे वाले के पास चारा लेने के लिए। अब देखो, पहले मुझे चाय ने क्या डिपेंडेंसी होगी? दूध की डिपेंडेंसी होगी। फिर मैं दूध लेने गई तो उसकी चारे की डिपेंडेंसी होगी। तो इस तरीके से क्या किया, मैं खुद एक रिकर्सिव कॉल बन गई। यहां देखो, मिल्क की डिपेंडेंसी हुई, फिर मैं कहां गई? चारा लेने गई। अब देखो यहाँ पे मुझे चारा मिल गया, यहाँ मुझे क्या मिल गया? फूड मिल गया भैंस का। तो मैंने यहाँ से क्या किया? रिटर्न मार लिया। कहाँ पे? इसके पास। भैंस को चारा खिलाया, इसने मुझे दूध दिया, फिर मैंने रिटर्न किया किसके पास? चाय के पास। अब मैंने क्या किया? जो मैं प्रोसेस कर रही थी उसके अंदर मैंने दूध डाला और मुझे क्या मिल गई? चाय मिल गई। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा रिकर्जन वर्क करता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टैक का यूज हो रहा है। सबसे पहले टी हमारे स्टैक के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन चला गया यहाँ पे? ये चला गया यहाँ पे, जो भी है। बुफेलो हमारी किस में चलेगी? स्टैक में चलेगी। उसके बाद ये वाला पार्ट हमारे स्टैक में चलेगा, इसका ये फूड। जब मैंने फूड लिया, बुफेलो को दिया, मैं यहाँ पे आ गई, ये स्टैक से चला गया फूड। फिर बुफेलो ने दूध पिया, बुफेलो यहाँ स्टैक से चलेगी, और उसके बाद मैं दूध लेके यहाँ पे आ गई। चाय ने अपनी चाय बना ली दूध से, और ये स्टैक पूरा का पूरा क्या हो गया? खाली हो गया। इसलिए हम रिकर्जन में स्टैक का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग एग्जांपल लेके चलेंगे, फैक्टोरियल, जो आप सबने किया हुआ है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। नॉर्मल भी आप इसको बना सकते हो, पर यहाँ पे हमने क्या किया है? फैक्ट एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर रहा है।
ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है और इसी के अंदर हमने सेम ही नाम का, ये देखो यहाँ पे इसका क्या नाम है इस फंक्शन का, फैक्ट, और इसका भी जो अपने अंदर ही खुद को कॉल कर रहा है इसका भी नाम क्या है, इससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पे ये क्या है, रिकर्जन का यूज कर रहा है फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, राइट। अब इसका मैं प्रोसेस आपको पूरा करके दिखाऊंगी कि कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा 1 by 1, ठीक है। अब यहाँ देखो फैक्टोरियल की जो नंबर है यहाँ पे वो मैं 5 लेके चल रही हूँ, तो फैक्ट मैंने इसकी वैल्यू ले ली 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, अब देखो यहाँ पे n ना तो 0 के इक्वल है ना ही 1 के, ठीक है। तो हम सीधा एल्स पार्ट में आ जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न n, तो n हमारा क्या है यहाँ पे 5 इंटू फैक्ट n-1, तो n-1 हमारे पास क्या है 4, तो ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा फैक्ट 4। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा तो इसने खुद को कॉल कर लिया। फिर दोबारा से हम यहाँ पे आगे, देखो यहाँ पे 4 करते ही हम कहाँ आगे, यहाँ पे आगे। अब n के पास यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, n के पास क्या है 4। अब 4 यहाँ पे आया, अगेन इसने कंडीशन चेक की, इक्वल नहीं है, तो कहाँ आ गया एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या है, रिटर्न n इंटू n हमारे पास क्या है यहाँ पे 4, तो 4 इंटू फैक्ट n-1, तो फैक्ट n-1 हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, राइट। यहां तक क्लियर है। तो जैसे ही आया इसने खुद को कॉल कर लिया, तो देखो अब 3 इन दोनों के इक्वल नहीं है, 0 ना ही 1, तो एल्स पार्ट में आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू फैक्ट -1, फैक्ट यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, राइट। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे 3 हुआ था, अब यहाँ पे 2 हो गया, 2 यहाँ पे चेक करेगा, ना 0 है ना 1 है, तो उसके बाद ये एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आने के बाद रिटर्न क्या करेगा, ये 2 इंटू फैक्ट n-1 यानी कि 1। अब देखो यहाँ पे फिर से इसने अपने आप को कॉल कर लिया। अब जैसे ये 1 हुआ, ये कंडीशन क्या होगी, ये क्या होगी ट्रू होगी। जब ये ट्रू हुई तो ये इफ पार्ट में आएगा और रिटर्न क्या कर देगा 1। अब जो ये बेस कंडीशन है हम किस लिए लगाते हैं, ताकि किसी पॉइंट पे जाके ये कंडीशंस यहाँ पे इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगी। अब यहाँ पे जो फैक्ट है ये क्या रिटर्न कर देगा, ये कह रहा है ना कि अगर n 1 हो जाए किसी भी टाइम में तो रिटर्न क्या कर दे 1 कर दे। अब यहाँ पे देखो इसकी जगह पे, अब यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, फैक्ट 1 रिटर्न कर देगा। और जैसे इसने 1 रिटर्न किया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2। तो जब ये 2 रिटर्न करेगा कहाँ चला जाएगा, इस पे। इसने क्या रिटर्न किया 2 रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास पहले से पड़ा 3 इंटू 2 6। अब ये किसको रिटर्न करेगा, जो यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी थी, तो 6 किसको रिटर्न कर रहा है, ये इस वाले पार्ट को। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या पड़ा था 4 इंटू 6, यहाँ 24 आ गया, क्लियर। उसके बाद देखो ये 24 किसको रिटर्न हो रहा है, इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया 24। अब 24 यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है 5, 24 इंटू 5 120। अब 120 किसको रिटर्न हो जाएगा, जो हमने सबसे पहले फंक्शन को कॉल किया था। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया आंसर 120, क्लियर है। अब देखो सेम इसने खुद के जैसा एक स्मॉल पार्ट बनाया, इसने खुद के जैसा एक स्मॉल पार्ट बनाया, ऐसे ही स्मॉल करते करते लास्ट में वो बेस कंडीशन पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने वैल्यू रिटर्न की, रिटर्न करते 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 हम लास्ट में जहां से स्टार्ट हुए थे हम वहीं पे पहुंच गए विद रिजल्ट, ठीक है। अब देखो आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पे स्टैक जैसा ही काम हो रहा है, इसलिए रिकर्जन के अंदर हम कॉल स्टैक का यूज करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन है किसकी, स्टैक की। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने कॉल स्टैक कैसे यूज किया हुआ है इसके अंदर। पहले तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कॉल स्टैक क्या होता है, राइट। मैं यहाँ पे स्टैक बना रही हूं,
ये तो मैंने मैनुअली आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। अब मेमोरी में ये कैसे वर्क कर रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन था यहाँ पे, ये वाला। अब ये क्या करेगा, स्टैक के अंदर एक ब्लॉक ले लेगा, एक मेमोरी पार्ट ले लेगा स्टैक का, ठीक है। यहां देखो फैक्ट 5 आया था, ठीक है, तो हमने ये स्टैक में डाल दिया। ये क्या था, ये वाला पार्ट हमें चाहिए जो हमारे पास रिटर्न होके आएगा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया इसको, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आया था यहाँ पे, फैक्ट 4 के लिए यहाँ क्या था 4 इंटू जो पार्ट मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आया था फैक्ट 3 के लिए, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती जाएगी, स्टैक के अंदर। 3 इंटू ब्लैंक। उसके बाद देखो यहाँ पे आया फैक्ट 2 इंटू ब्लैंक। उसके बाद जब आया फैक्ट 1, तो फैक्ट 1 ने क्या रिटर्न कर दिया, फैक्ट 1 ने रिटर्न किया हमारे पास 1, ठीक है। और जैसे ही इसने रिटर्न किया ये ब्लॉक बिल्कुल क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है, पॉप हो जाता है स्टैक से। तो ये रिटर्न कहाँ पे करेगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया 1। अब ये इसकी मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 1, यानी कि क्या हो गया 2। उसके बाद जैसे इसने रिटर्न कर दिया यहाँ से ये ब्लॉक क्या हो गया, फ्री हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बैक यहाँ पे रिटर्न करेगा, और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। इसको 2 वैल्यू मिल गई और मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, और ये 6 रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद ये क्या कर देगा, यहाँ से फ्री कर देगा इस ब्लॉक को। तो ये यहाँ पे आया, इस वाले स्पेस को इसने फिल किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या देगा, आउटपुट 24, और 24 ये रिटर्न करने के बाद यहाँ से ये ब्लॉक फ्री हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे आया 24। फाइनली इसने भी क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर दे दिया हमें आउटपुट 120। इस तरीके से हमारा स्टैक यहाँ पे काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब देखो बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। यहां देखो हमारे पास ये भी कांस्टेंट टाइम ले रहा है, राइट। ये क्या ले रहा है, कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है, रिकर्सिव कॉल क्या हो रही है यहाँ पे, और कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे n-1। तो टोटल हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n। क्लियर है। तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या रही, ऑर्डर ऑफ n। अब बात करते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि रिकर्जन के अंदर यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उसका कांस्टेंट टाइम रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखो हमारी मेमोरी हर बार एक ब्लॉक जो है कांस्टेंट टाइम ले रहा है, लेकिन ये कितने टाइम ले रहा है, देखो कांस्टेंट टाइम वेरिएबल ही तो है, कांस्टेंट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट, लेकिन कितनी बार ले रहा है, ये n टाइम्स ले रहा है, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास यहाँ क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग ही रिकर्जन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था सारा का सारा रिकर्जन का इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू।